एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5 रेखा एवं कोण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझनी है, क्योंकि गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आप लोगों ने उस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय अच्छी तरह से समझा है तो आप उस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं रेखा एवं कोण। देखो बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं पिछली क्लास का रिवाइज करता हूँ, कक्षा 6 का। तो देखो, पेन पेंसिल प्रकार की नोक से कागज पर आप इस प्रकार से बनाते हो आकृति, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपके बिंदु। क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। और इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर जैसे ए, बी, जेड, एक्स इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। जैसे दो बिंदु हैं, जैसे ये ए और ये बी, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला ये सबसे छोटा रास्ता, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेखाखंड कहलाता है। ठीक है। अब बेटा, जो रेखाखंड होता है ना, इसकी फिक्स लंबाई होती है। जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो आपको 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाना है। 4 का है तो आपको 4 का ही बनाना है, इसको आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। और रेखाखंड में जो ये बिंदु हैं, इन्हें कहा जाता है अंत बिंदु। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं अंत बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु हैं? 2 अंत बिंदु हैं। और इसको गणित में किस प्रकार से लिखते हैं? जैसे रेखाखंड का नाम क्या है? ए बी, और इसके ऊपर ऐसी लाइन बनाते हैं, इसका मतलब होता है रेखाखंड ए बी। ठीक है। यदि रेखाखंड को दोनों दिशाओं में बढ़ा दिया जाए, जैसे रेखाखंड है ए बी, अब इसको इस तरफ भी मैंने बढ़ा दिया और इस तरफ भी बढ़ा दिया बिना किसी माप के, दोनों दिशाओं में अगर इसे बढ़ा दें तो ये आपके बन जाती है रेखा। क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है। रेखा का कोई निश्चित माप नहीं होता, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। आप रेखा कितनी भी लंबी खींच सकते हो, इसका कोई फिक्स माप नहीं होता है। ठीक है। और इसमें कोई अंत बिंदु भी नहीं होता है। अब जैसे रेखा को गणित में कैसे लिखोगे? जैसे नाम है इसका ए बी, और इसके ऊपर इस प्रकार से इस तरफ भी तीर लगाना है और इस तरफ भी तीर का चिन्ह लगाना है। इसका मतलब आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हो और आप इसको उधर भी बढ़ा सकते हो। तो ये क्या हो गया? आपके रेखा हो गई। अब देखो, यदि रेखाखंड को केवल एक ही तरफ बढ़ाया जाए, जैसे ये रेखाखंड है, अगर इसको आप एक ही तरफ बढ़ाते हो उस तरफ, जैसे रेखाखंड है ए बी, और आपने इसको केवल एक ही दिशा में बढ़ाया, तो ये हो जाती है आपके किरण हो जाती है। क्या हो जाती है? किरण। अब बेटा, जब एक ही तरफ बढ़ाए तो यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा इसका अंत बिंदु। क्या हो जाएगा? अंत बिंदु। तो इसमें कितने अंत बिंदु होंगे? एक। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु हैं और किरण में 1 अंत बिंदु है। समझ में आ गया? अब इसको आप गणित में किस प्रकार से लिख सकते हो? जैसे यहाँ में लिखा ए बी, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसा चिन्ह, इसका मतलब ये क्या होगी? आपके किरण हो गई। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कक्षा 6 में। तो समझ में आ गया रेखा क्या हुई? ठीक है। अब देखो, यदि 2 रेखाएं या 2 रेखाखंड या एक किरण और रेखाखंड एक ही बिंदु पर मिले तो उनसे बनेंगे कोण। जैसे मान लो एक रेखाखंड तो ये वाला है और यहाँ आ रहा है, और दूसरा रेखाखंड भी इसी बिंदु पर आ रहा है, तो ये 2 रेखाखंड मिलकर यहाँ आपके क्या बना रहे हैं? एक कोण बना रहे हैं। या आप यूं कह सकते हो कोणे क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। तो ये आपके कोण हो जाएगा। अब देखो बेटा, जो आपके कोण है वो कौन कौन से कोण है इसके बारे में बताता हूं मैं। जैसे कोण है, ये बोर्ड का कोण ही है, तो ये भी क्या है बेटा? एक कोण है। तो या ये समझ लो, 2 रेखाएं या एक रेखा, एक रेखाखंड, एक किरण जब एक बिंदु पर मिलते हैं तो वहां क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। ठीक है। अब देखो कोण कौन कौन से हैं इसमें, उसके बारे में बता रहा हूं मैं। देखो, कोण में सबसे पहले आपके न्यून कोण। अब देखो बेटा, न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण कहलाता है। 0 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? आपके न्यून कोण कहलाएगा। दूसरा है आपके समकोण। समकोण, देखो ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो। कितने डिग्री का हो? 90, उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। ऐसे
एक लाइन इधर से और एक लाइन इधर से, मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो आपके समकोण बनेगा। अब न्यून कोण में समकोण से छोटा होगा, ऐसे 90 से क्या होगा, छोटा होगा, तो वो वाला न्यून कोण हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इसके बाद अगला आता है आपके सरल कोण। सरल कोण या इसे आप कह सकते हो रिजु कोण। रिजु कोण ऐसा कोण जो 180 डिग्री का हो, बिल्कुल सीधी लाइन पे बनेगा, जैसे यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सीधी लाइन पे, इसे कहोगे आप सरल कोण या फिर रिजु कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री हो वो क्या होता है, आपके सरल कोण या फिर रिजु कोण होता है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद आता है आपके अधिक कोण। अधिक कोण, अब देखो अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 90 से तो क्या हो आपके बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो आपके छोटा, वो क्या कहलाएगा आपके, वो कहलाएगा आपके अधिक कोण। ठीक है, ऐसा कोण जो 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो क्या कहलाएगा, आपके अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला आता है आपके पूरक कोण। इनको ध्यान से समझना। पूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उन्हें कहते हैं पूरक कोण। दो कोण है, जैसे मान लो एक कोण तो ये वाला, एक कोण तो ये 30 डिग्री का है और एक कोण ये वाला 60 डिग्री का है। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 30 प्लस 60 कितना आता है, 90 आता है। इसका मतलब ये दोनों कोण कौन से कोण है, पूरक कोण है। तो जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए वो क्या कहलाते हैं, आपके पूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आ गया। अब बेटा आपसे पूछ लिया जाए 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, पूरक कोण होगा 30 का पूरक कोण क्या होगा ये बताना है आपको। आपको क्या करना है, जब भी पूरक कोण पूछे तो उसको 90 में से माइनस कर दो। तो अगर आपको 30 का पूरक कोण पूछा है तो 90 में से माइनस कितना करेंगे, 30, तो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। आ गया समझ में। तो इस प्रकार से आपको पूरक कोण निकालना है। अगला है आपके समपूरक कोण। समपूरक कोण, अब देखो समपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों को जोड़ने पर कितना है, 180, वो कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कोण तो यहाँ आ गया आपके 130 डिग्री का और एक कोण आ गया यहाँ आपके 50 डिग्री का। अब इन दोनों कोणों को जोड़ो, 130 प्लस 50 तो ये कितना हो गया बेटा, 180 डिग्री। यानी कि दो कोणों को जोड़ने पर यदि 180 डिग्री आता है तो वो कौन से कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। अब परीक्षा में मान लो आपके सवाल आ गया कि 20 का समपूरक कोण बताओ। समपूरक कोण होगा 20 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। तो आपको जब भी समपूरक कोण ज्ञात करना हो तो आप किसमें से घटा दो, 180 डिग्री में से। मतलब 180 डिग्री में से अगर हम 20 घटा देंगे तो कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। तो बताओ 20 डिग्री का समपूरक कोण कौन सा हो गया बेटा, 160 डिग्री हो गया। तो समझ में आ गया ये कोण। सबसे पहले न्यून कोण 0 से तो बड़ा 90 से छोटा, फिर समकोण 90 डिग्री वाला, सरल कोण या रिजु कोण 180 डिग्री वाला, अधिक कोण जो 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो। अब आगे पूरक कोण, दो कोणों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आ जाए तो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। और यदि किसी कोण का पूरक कोण पूछ लिया जाए उसको आपको किस में से घटाना है बेटा, 90 में से घटाना है। अब देखो समपूरक कोण, जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए वो क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। और यदि आपको किसी कोण का समपूरक कोण पूछ लिया जाए तो आपको किस में से घटाना है, 180 डिग्री में से घटाना है। पहले इनको उतारो और भी देखो। अब आपके आसन्न कोण, आसन्न कोण, अब देखो बेटा आसन्न कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो और जिनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो। कैसे देखो, ध्यान देना इधर, यहाँ पर मैं दो कोण बना रहा हूँ, एक कोण तो ये वाला और एक कोण ये वाला। ठीक है, अब देखो जैसे नाम दे दिया मैंने यहाँ ए बी सी और यहाँ नाम दे दिया मैंने डी। अब बेटा देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के आसन्न कोण है। अभी आसन्न कोण कैसे है, देखो ध्यान देना इधर, इन दोनों का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है। मतलब ये वाला जो बिंदु है वो इस कोण का भी बिंदु है और ये वाला जो बिंदु है वो इस कोण का भी बिंदु है। और देखो
ये वाली जो भुजा है वो इस कोण में भी आती है और ये वाली जो भुजा है वो इस कोण में भी आती है। मतलब इन दोनों कोणों का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है और इन दोनों कोणों की एक ही उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आसन्न। अब जैसे लिख सकते हो, देखो कैसे, जिन कोणों का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो। अब देखो, अगर इस कोण को नाम से बोलोगे तो कैसे बोलोगे, ए बी डी, ऐसे बोलोगे ना, कोण ए बी डी। और अगर इस कोण को नाम से बोलोगे तो कैसे बोलोगे, सी बी डी, कोण सी बी डी। कोण का चिन्ह है ये वाला, जिस कोण को आपको दिखाना है उसको बीच में लेना पड़ेगा। तो देखो, ये वाला जो बिंदु है वो इस कोण पे भी बनता है और ये वाला बिंदु इस कोण पे भी बनता है। तो जिन कोणों का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, दूसरा हो जाएगा जिन कोणों की एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, एक ही उभयनिष्ठ भुजा। देखो, ये वाली भुजा ये कोण भी बनाती है और ये वाली भुजा ये कोण भी बनाती है, तो ये एक ही उभयनिष्ठ भुजा और एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, आसन्न कोण। देखो अगला है आपके रैखिक युग्म कोण। कौन सा कोण है, रैखिक युग्म कोण। ठीक है, ध्यान देना इधर, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, और इस सीधी रेखा को अगर एक तिरछी रेखा काटती है ऐसे, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोणों को कहा जाता है रैखिक युग्म कोण। मतलब एक ही सीधी रेखा पर बनने वाले कोण, जैसे ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर जो कोण बने, ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाएंगे, रैखिक युग्म कोण। और इन दोनों कोणों का जो जोड़ है ना बेटा, कोण 1 और कोण 2, उनका जोड़ होता है आपके 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। आ गया समझ में। एक सीधी रेखा को इस प्रकार से तिरछी रेखा काटे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोणों को कौन सा कोण कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। और इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि देखो, ये सीधी रेखा बन रही है और सीधी रेखा पर कौन सा कोण बनता है, मैं बताया था अभी, सरल कोण या ऋजु कोण बनता है। और सरल कोण कितने डिग्री का होता है, 180। तो भाई इनको दो भागों में हमने बांट दिया इस कोण को, तो दोनों का जोड़ तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। ये हो जाएगा आपके रैखिक युग्म कोण। अब अगला आता है आपके शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो बेटा, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, ध्यान समझ लेना। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे, जैसे ये एक रेखा और ये एक रेखा, दो रेखाएं या दो रेखाखंड कह दो या दो किरण कह दो, एक दूसरे को इस प्रकार से काटे, तो इसमें जो कोण बनेंगे आमने सामने वाले, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये दोनों कोण कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और इसी प्रकार ये वाला 3 नंबर और ये वाला 4 नंबर, ये दोनों कोण भी कौन से कोण कहलाएंगे, ये भी कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो समझ में आ गया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटती है तो इन रेखाओं के सम्मुख मतलब आमने सामने जो कोण बनते हैं, सम्मुख कोण, ये से आमने सामने, ये कौन से कोण कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये दोनों कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर। जैसे कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के, कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो समझ में आ गया। अब आगे आपके सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, ठीक है ना। अब देखो, जैसे कोई भी आकृति है, जैसे मान लो ये आपके चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब चतुर्भुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण, आमने सामने के कोणों को कौन से कोण कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं, सम्मुख कोण कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया आपके। पहले उतारो इनको। देखो, अब आपके रेखा युग्म, रेखा युग्म 2-3 कोण और भी है, वो भी बताएंगे। देखो रेखा युग्म के बाद, देखो रेखा युग्म क्या होती है, ध्यान समझ लेना। इसमें सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना बेटा। अभी बताया था प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, ये वाली। यदि दो रेखाएं
एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है, तो इन रेखाओं को कौन सी रेखा कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटे तो वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगली आपके तिर्यक छेदी रेखाएं, तिर्यक छेदी रेखा। अब देखो तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है? तिर्यक छेदी रेखा यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं और इनको यदि ये वाली रेखा काटती है, तो ये वाली जो रेखा है ना वो कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। कौन सी रेखा कहलाएगी? तिर्यक। अब यहाँ आप ये 3 को भी काट सकती है, 4 को भी काट सकती है, और ये जहां पर काटेगी वो वाले ये जो बिंदु हैं वो तिर्यक छेदी बिंदु कहलाएंगे। मतलब ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, ठीक है, वो कौन सी रेखा कहलाती है? तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। और देखो समांतर रेखा, समांतर रेखा यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ऐसे यदि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ऐसे बिल्कुल सीधी रहती है हमेशा, ये इनको इधर आगे बढ़ाओ या इधर आगे बढ़ाओ, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो इन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं? इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। अब बेटा ये जो समांतर रेखाएं ना, इनसे कोण बनते हैं, उन कोणों के बारे में भी आप समझ लो। देखो एक समांतर रेखा ये और एक समांतर रेखा ये, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और अगर इनको मैं एक रेखा ऐसे काटती है, ये वाली जो रेखा है ये कौन सी रेखा कहलाएगी? ये कहलाएगी तिर्यक छेदी रेखा। अब इसके अंदर कोण बनते हैं। अब देखो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों कोणों को कहते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण कहते हैं बेटा? इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण देखो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो एक इस तरफ और एक इस तरफ बनने वाले कोणों को कौन से कोण कहते हैं? एकांतर कोण। अब देखो इस तरफ और इस तरफ ये वाला और ये वाला कोण भी क्या है? आपके एकांतर कोण है। इस तरफ और इस तरफ बनने वाला, या ये कह सकते हो जेड आकृति में जो कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे जेड है, अब देखो इसमें यहाँ और यहाँ बन रहा है, अब ये कोण कौन से कोण है बेटा? एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आ गया? देखो ध्यान समझ लेना, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, नंबर दे दे मैं जिसे, तो 1 नंबर और 4 नंबर एकांतर कोण है। देखो जेड बनेगा यहाँ पर, ये देखो जेड बन रहा है ना जेड, तो एक इधर और एक इधर बन रहा है। अब इधर से देखो ये वाला जेड बन रहा है, तो ये 2 नंबर और ये 3 नंबर क्या है? एकांतर है। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। 1 और 4 बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोण है, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3 के। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्यों बराबर है? क्योंकि ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। आगे बेटा समझ में? अब देखो आगे कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कोणों को बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं? अंतःकोण। जैसे देखो ध्यान देना इधर, यदि समांतर रेखा दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो एक तरफ अंदर की ओर बनने वाले दोनों कोणों को कौन से कोण बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अंतःकोण। कौन से कोण बोलेंगे बेटा? अंतःकोण। और इन अंतःकोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 का जोड़ कितना होगा? 180। इसी प्रकार 2 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों कोण भी कौन से कोण होंगे? अंतःकोण होंगे, क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहे हैं। आगे सुन ले। अब देखो ये 3 नंबर, और अगर मैं इधर ऊपर की तरफ बनाता हूँ 5 नंबर, तो देखो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे तो दोनों समांतर रेखाओं के एक ही तरफ, मतलब ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, एक ही तरफ बनने वाले कोणों को कहते हैं संगत कोण। कौन से कोण कहते हैं बेटा? संगत कोण कहते हैं। और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो यहाँ 3 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर और कोण नंबर 5, ये कौन से कोण है? संगत कोण है। अब बताओ और कहाँ कोण बनेंगे संगत? एक तो ये 4 नंबर और एक यहाँ 6 नंबर, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना? ये कौन से कोण हो जाएंगे? संगत कोण हो जाएंगे।
या फिर जैसे यहाँ 7 और यहाँ 8 दे दिया, तो ये 1 नंबर और ये 7 नंबर, ये भी कौन सा कोण हो जाएगा? संगत। क्योंकि देखो दो समांतर रेखाओं के नीचे की तरफ बन रहे हैं ना, 2 नंबर और 8 नंबर भी कौन सा कोण हो जाएगा? संगत कोण हो जाएगा। समझ में आ गया? और देखो अब 2 कोण हो रहे, अंतर कोण तो मैंने बता दिए, अंदर की तरफ बनने वाले। अब ये बाह्य कोण, बाह्य कोण। अब देखो बाह्य कोण क्या होंगे? जो बार बनते हैं, देखो ये वाला बार बन रहा है तो बाह्य कोण है, ये भी बार बन रहा है तो बाह्य कोण है, ये भी बार बन रहा है तो बाह्य कोण है, और ये भी बार बन रहा है तो बाह्य कोण है। मतलब समांतर रेखाओं के बाहर की तरफ बनने वाले बाह्य कोण और अंदर की तरफ बनने वाले क्या कहलाएंगे? आपके अंतः कोण कहलाते हैं। तो ये प्रश्नावली का सामान्य परिचय कंप्लीट होता है। मैंने लगभग सभी चीजें इसमें बताई है आपको, सभी कोणों के बारे में। तो इसको आप अच्छे से समझे, प्रैक्टिस करें बार बार लिख लिख के, तो प्रश्नावली के सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। और यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। उतारिए।